लालची बगुला। किसी झील के किनारे एक बगुला रहता था। वह इतना बूढ़ा और कमजोर हो चुका था कि अपना आहार भी नहीं खोज पाता था। मछलियां उसके समीप से गुजर जाती थी, लेकिन जल में गर्दन डालकर उसे पकड़ने की शक्ति भी उसमें ना थी। इसी कारण कई कई दिन उसे भूखा ही रह जाना पड़ता था। एक दिन झील के किनारे खड़ा होकर वो बुरी तरह से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर जमीन पर गिरने लगे। उसे इस प्रकार रोता हुआ देख एक केकड़ा उसके पास पहुंचा और सहानुभूतिपूर्वक उसे पूछा, बगुला भाई, तुम क्यों रो रहे हो? बगुला बोला, मित्र, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। अब जब इस बात का ज्ञान हुआ तो मैंने निश्चय किया है कि अपने प्राणों की आहुति दे दूं। इसलिए मैं समीप आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। इसके अतिरिक्त एक और भी चिंताजनक बात है। वह कौन सी, मित्र? केकड़े ने पूछा। बगुला बोला, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि इस बार 12 वर्ष तक वर्षा का योग नहीं है। जल के बिना हमारा जीवन कैसे बचेगा? यह झील तो कुछ समय बाद सूखने लगेगी। ऐसे में जल में रहने वाले जो प्राणी भूमि पर चलने में सक्षम हैं, वे तो यहाँ से दूर एक बहुत बड़े सरोवर में चले जाएंगे। पर तुम्हारे जैसे छोटे जीव और मछलियों का क्या होगा? वे बेचारी तो सारी की सारी मर जाएगी। बस इस चिंता में मैं घुला जा रहा हूँ, इसलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। बगुले की बात सुनकर केकड़ा भी चिंता में, उसे अपने जीवन की चिंता सताने लगी। केकड़े ने जब यह बात अन्य जलचरों को बताई तो वे सभी चिंतित हो उठे। सारे जलचर बगुले के पास पहुंचे और उससे पूछा, बगुला भाई, क्या किसी उपाय से हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से दूर एक बहुत बड़ा सरोवर है। उसका पानी कभी सूखता नहीं। अगर 24 वर्ष भी वर्षा ना हो तब भी उस सरोवर का जल समाप्त नहीं होने वाला है। वह बहुत गहरा सरोवर है। यह सारे जलचर उसमें चले जाएं तो उनका जीवन बच जाएगा, अन्यथा वह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह सुनकर मछलियां उदास हो गई और बोली, तब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारे तो पांव ही नहीं हैं जिससे चलकर मैं वहां तक पहुंच सके। केकड़े ने पूछा, बगुले भाई, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम सभी का जीवन बच जाएगा? उपाय तो है, बगुला बोला, और वह उपाय यह है कि तुम में से एक जलचर प्रतिदिन मेरे पीठ पर बैठ जाए। मैं उसे ले जाकर उस सरोवर में छोड़ आऊंगा। इस तरह से एक एक करके सारे जलचर दूसरे सरोवर में पहुंच जाएंगे। तब मेहरबानी कर कर आप हमें यहाँ से दूर सरोवर में छोड़ आइए। हम सब बहुत आभार मानेंगे। मछलियों ने आग्रह किया। उस दिन से वह बगुला रोज एक मछली अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता। कुछ दूर जाने पर वह एक शिलाखंड पर जाकर बैठ जाता। मछली को शिलाखंड पर पटक पटक कर मारता और उसे गड़प कर जाता। मछलियां खा खाकर बगुला खूब हष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन केकड़े ने उस बगुले से कहा, मित्र बगुला, सबसे पहले मैं ही तुमसे मिला था। तुम अन्य जीवों को तो उस दूसरे सरोवर में ले जा रहे हो, किंतु मेरी उपेक्षा कर रहे हो। कृपया करके आज मुझे उस सरोवर में छोड़ाओ। बगुला मछलियां खा खाकर ऊब चुका था। उसने सोचा कि स्वाद बदलने के लिए आज यह केकड़ा ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया और काल्पनिक सरोवर की ओर उड़ चला। नित्य की भांति वह केकड़े को लेकर शिलाखंड पर जा बैठ गया। यह देखकर केकड़ा आशंकित हो उठा। उसने बगुले से पूछा,
मित्र बगुला, और कितनी दूर है वह सरोवर? बगुले ने सोचा कि इसे सच्चाई से अवगत करा ही देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही तो यह मर ही जाएगा। केकड़े की बात वह हंस पड़ा। बोला, कैसा सरोवर? अरे मूर्ख, यहाँ कोई सरोवर नहीं है। यह तो तुम लोगों को लाने के लिए मेरी एक चाल थी। बगुले की यह बात सुनकर केकड़ा संत रह गया। उसने नीचे झांका तो उसे बगुले द्वारा खाई गई मछलियों के अवशेष भूमि पर पड़े दिखाई दे गए। वह केकड़ा अब अपनी जान बचाने के लिए उद्यत हो गया। बगुले ने केकड़े से कहा, केकड़े, अपने इष्ट देवता को याद कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन छीनने जा रहा हूँ। बगुले का इतना कहना ही था कि केकड़ा उनकी गर्दन से चिपट गया। उसने अपने तीक्ष्ण दांत और पंजे बगुले के नरम गर्दन में गड़ा दिए और तब तक बगुले का गर्दन दबाता रहा जब तक कि उस बगुले का प्राण अंत न हो गया। फिर वह केकड़ा किसी प्रकार सरकता हुआ अपने सरोवर में जा पहुंचा। उसे वापस आया देख मछलियों ने उससे पूछा, केकड़ा भाई, तुम तो आज नए सरोवर के लिए गए थे, वापस क्यों लौट आए? कैसा सरोवर, कैसा जल? केकड़ा बोला, यह तो उस धूर्त बगुले का एक चाल थी। यह कहकर उसने मछलियों को सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बात बता दी कि मैंने उस बगुले को मार डाला। सारे जलचर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो उठे और केकड़े को धन्यवाद देने लगे। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। आपकी बुद्धिमत्ता हम सब अकाल मृत्यु के शिकार होने से बच गए। अच्छा हुआ उस धूर्त बगुले को दंड मिल गया, मछलियां बोली। अब हम सब निश्चिंत होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आंख मूंद करके किसी की बात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भेड़ की खाल में भेड़िया भी छिपे रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर इस कहानी से आप सभी को कुछ सीख मिला हो और ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं हर रोज आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानियां लाती